नेटवर्क इंडस्ट्री आम आदमी को खास आदमी बनाने का एक ब्रह्मास्त्र, इस ब्रह्मास्त्र का सदुपयोग करना है। साथ ही साथ सर ने 5 फेथ की बात की, 5 चीजों पर विश्वास करने की बात। इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए आपको 5 चीजों पर विश्वास करना होगा और ज्यादा विश्वास, सबसे पहला विश्वास आपको ईश्वर पर करना होगा, क्योंकि उनके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता और वो हमारे हमारी जो सांसें चल रही है उन्हीं की इच्छा से चल रही है। और आप यदि इस सिस्टम में आ गए हैं तो उन्हीं की इच्छा से आए हैं, और जो नहीं आए हैं वो भी उन्हीं की इच्छा से नहीं है। तो हमें ईश्वर से पर भरोसा करना चाहिए। दूसरा, यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो जिस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं उस सिस्टम पर भरोसा कीजिए, उस कंपनी पर भरोसा कीजिए, साथ ही साथ उस कंपनी के प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट है जो आपके घर में कार ला सकता है, यही प्रोडक्ट है जो आपके बच्चे को नौनिहाल कर सकता है, आपके फैमिली का क्लास चेंज कर सकता है। क्योंकि पैसा कहाँ से आता है? प्रोडक्ट से ही आता है। तो यदि आप आरसीएम के प्रोडक्ट से प्यार करते हैं तो ही आपके परिवार में आरसीएम के माध्यम से पैसा आ सकता है, रॉयल्टी आ सकता है। तो इस प्रोडक्ट पर फेथ कीजिए। उसके बाद फेथ करना है अपलाइन, जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, जो हमारे मेंटोर होते हैं, जो हमारे टीचर होते हैं। कहा गया आरसीएम बिजनेस में जो हमारे अपलाइन होते हैं वो माँ की भूमिका में, और माँ कभी भी बच्चे के लिए अहित नहीं चाहती, अपना कष्ट उठा के भी बच्चे को सुख में रखना चाहती है। तो अपलाइन का भी रोल यही, और कहीं न कहीं अपलाइन हमारे लिए हमेशा ही अच्छा ही सोचते हैं, क्योंकि हम कामयाब होंगे तो अपलाइन भी कामयाब, हम यदि डाउनफॉल होंगे तो नुकसान अपलाइन को भी होगा। तो इसीलिए अपलाइन कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देंगे, और जो गलत सलाह देंगे वो आपके अपलाइन नहीं हो सकते। 5वां है सेल्फ, अपने आप पर भरोसा कीजिए। यदि आप कामयाब होने के रास्ते में चल रहे हैं तो आपको फेथ होना चाहिए कि मैं कामयाब हो सकता हूँ। जब बाकी लोग कामयाब हो सकते हैं तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। ये फेथ जिस दिन आपको हो गया उस दिन से आप कामयाब हो सकते हैं। साथ ही साथ सर ने मिशन मंथ की बात की कि मिशन मंथ का क्या महत्व है, मिशन मंथ क्यों आता है, मिशन मंथ से हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि हम में है दम। साथ ही साथ ऑफर्स पर भी बात की कि बहुत सारे ऑफर्स हैं, और सबसे ज्यादा तो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हजारों लोगों के बीच में जब आप स्टेज पर खड़ा होते हैं तो स्टेज पर खड़ा होने के बाद ही आपके अंदर का ना सोया हुआ हनुमान जग जाता है, अंदर में आपके ना हलचल मच जाती। हजारों लोग जब सामने होते हैं तो माइंड जो है, माइंड, कलेजा, दिल, दिमाग, गुर्दा, लिवर, सब जगह हरकत हो जाती है और आदमी तो एक तरह से चार्ज अप हो जाता है। तो देखिए, स्टेज पर खड़ा होने का 2 ही तरीका है, या तो आप रॉयल्टी करके आइए तो ही आपको स्टेज मिलेगा, नहीं तो कम से कम 10,000 बीवी करके। और साथियों, जितने लोग 10,000 बीवी करके आएंगे उनको सैसे से सम्मानित होने का मौका मिलेगा, और यही मौका है स्टेज पर चढ़ने, यही मौका। 10,000 बीवी अपनी टीम में जितने ज्यादा लोगों को आप करवा सकते हैं करवाइए। जो लोग इस बार 10,000 करके आएंगे वो अगली बार 1 लाख भी करेंगे, 3 लाख भी करेंगे, 5 लाख भी करेंगे। जिसके अंदर जितना ऊर्जा होगा उस हिसाब से वो करेंगे। हो सकता है अगले सेलिब्रेशन फंक्शन में वो रॉयल्टी बन के आए। तो अभी उनको स्टेज पर देखिए, जिसको गाड़ी खरीदवाना है ना तो पहले गाड़ी में बैठा दीजिए, किसी के भी गाड़ी में बैठा, उसको स्टीयरिंग पकड़ा दीजिए, थोड़ा हॉर्न उरन का ये दबाए, थोड़ा स्टार्ट करके देखे। जैसे ही वो ये करेगा ना उसके दिमाग में चलने लगेगा कि काश अपनी गाड़ी हो, अपने पास भी गाड़ी हो, तो वो गाड़ी की प्लानिंग में लग जाता। उसी तरह से जिसको भी रॉयल्टी दिलाना है, जिसको लीडरशिप पर लाना है, उसको पहले आप 10,000 करा के एसके मेमोरियल के स्टेज पर खड़ा कर। जैसे ही वो स्टेज पर खड़ा होंगे, हजारों तालियां, हजारों लोगों को जब सामने देखेगा तो उसको लगेगा कि आज 10,000 करके आए हैं, कल 10 लाख भी करेंगे। तो ये मौका है, ऑफर्स का ये लाभ उठाना चाहिए। उसके बाद सर ने बताया कि हमें अपलाइन और डाउनलाइन के नजर में आने का एक मौका। ये जब आप 10,000 भी करेंगे तो इसका मतलब क्या है, आप अपलाइन के फोकस में आ गए कि हम में भी कुछ दम है, हम भी कुछ करना चाहते, मेरे सपने बड़े, तो सपनों को पूरा करने के लिए 10,000 भी हम कर सकते हैं, 20, 25, 50,000 भी कर सकते हैं। तो अपलाइन के फोकस में आने का भी एक बढ़िया मौका। और साथियों, कल आदरणीय सुजीत सर से बात हो रही थी, तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर हमारे पास, एक बेहतरीन मौका हमारे पास है, वो है होली का। साथ ही साथ रमजान भी चल, तो हमें जो बताया गया कि आप यदि चाहें तो अपने दम पर इस महीने 1 लाख का भी सेल्फ कोड पर कर सकते। 10,000 की तो बात ही छोड़ दीजिए,
10, 20, 50,000 की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप चाहे तो 1 लाख भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो इसको करने के लिए जो वर्किंग स्टाइल को फॉलो कीजिए। वर्किंग स्टाइल में पहला ही बात बोला गया, आप यदि नहीं नोट किए हैं तो हम आपको एक बार वर्किंग स्टाइल दिखा देते हैं। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं वर्किंग स्टाइल का पहला जो नियम है वो है मेक लिस्ट ऑफ 100 पीपल। 100 लोगों का नाम लिखें। अब जो लोग आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं इसका नाम लिखेंगे, अपने बी लेग के एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिख सकते हैं, टर्मिनेट का नाम लिख सकते हैं, और उसके बावजूद यदि 100 नहीं पहुंच रहा है तो प्रोस्पेक्ट का भी नाम उसमें जोड़ सकते हैं। और जो लोग नए अभी नया ज्वाइन किए, उनकी टीम में ज्यादा लोग नहीं है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर के बाद बचता है प्रोस्पेक्ट का नाम जोड़ सकते हैं। और ये काम आज ही आपको करना है, अभी ही करना है। आपके मोबाइल में 100, 200, 400 लोगों का नाम है और उसमें से 100 लोगों का नाम आप क्या करिए, एक लिस्ट बना लीजिए, टॉप 100। दूसरा काम क्या करना है, टॉक 20 पीपल एवरी डे। 20 लोगों से आपको ना डेली बात करनी है, 20 लोगों से बात कर लेना। ये देखिए कम्युनिकेशन का ही मामला है। यदि आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, लोगों से बात नहीं कर रहे, संपर्क में नहीं। बिजनेस संपर्क का ही है, लोगों का बिजनेस है। जितना ज्यादा लोगों से आप बात करेंगे उतना ही बड़ा आपका बिजनेस हो सकता है। तो यदि डेली बात करना शुरू कर दे तो आपका हर चीज ठीक हो जाए, एक एक चीज आपका तो सुधर सकता है। तीसरा है टॉक टू अपलाइन इन ए वीक। हर सप्ताह एक अपलाइन से आपको बात करनी और महीने में कम से कम 4 अपलाइन से बात करनी। और अपलाइन कौन है? अपलाइन वो है जो ग्रोइंग कर रहा है, जो एक्टिव एंड ग्रोइंग। जागती हुई और भागती हुई अपलाइन से बात करनी, सोती हुई रोती हुई अपलाइन से बात नहीं करना। जो लोग रोते हैं सोते हैं, कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा। जो लोग रोते हैं और सोते हैं, रामचंद्र सर म्यूट कर दीजिए। रोते हैं और सोते हैं ना, उनसे यदि आप बात करेंगे, पूछेंगे कि सर अब क्या करें, तो सोते हुए अपलाइन कहेगा कि अब तू सो जा, अब हो गया जा। तो सोने वाले सोने की ही बात करेंगे, इसलिए जागती हुई भागती हुई अपलाइन से बात कीजिए। और ऊपर से जितना ज्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं ऊपर वाले अपलाइन से बात करना। आपके नजदीक जो लोग रहते हैं, जो आपके अपलाइन में भी हो सकते हैं, उनसे बात करके एनर्जी आपको उतना नहीं मिलेगी, इसलिए आपको ऊपर से अपलाइन को पकड़ना है। जिनको फोन करे और उनके फोन का रिप्लाई आपको आ जाए, रिस्पॉन्स बढ़िया मिल जाए, ऐसे अपलाइन के टच में आपको ऊपर से रहना है। चौथी बात है मैक्सिमम वर्किंग ऑन कोर ग्रुप। इस बात को समझिए, आप अपने टीम में कोर लीडर तैयार करिए। कोर लीडर मतलब आपके बाद आपके बिजनेस को संभालने वाला कौन, आपके जैसे कितने लोग आपकी टीम में तैयार हो। यदि आप प्लान दिखा रहे हैं तो आपके बाद कौन कौन लोग प्लान दिखा रहे हैं। यदि आप अपनी टीम में कोर लीडर तैयार नहीं किए, कोर ग्रुप खड़ा नहीं किए, तो आपका बिजनेस मल्टीप्लाई नहीं होगा। कोर ग्रुप का मतलब होता है जैसे एक मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होता है, प्रधानमंत्री का कैबिनेट होता है, हर पार्टी का अपना एक कोर बॉडी है। आरसीएम में भी कोर लीडर, जो आरसीएम के जो टॉप लीडर है वो कोर लीडर है। तो आरसीएम की कोर लीडर, आपके कोर लीडर कौन, या आपने अभी तक इस पर काम ही नहीं। कोर ग्रुप कैसे तैयार करेंगे? तो कोर ग्रुप तैयार करने का सबसे आसान तरीका है कि आप देखिए कि आपकी टीम में कौन है जो डायमंड क्लब कर रहे हैं, किनका डिस्प्ले वॉल ओपन है। उसके बाद जो कोर का 8 नियम, ये 8 नियम को पालन करना। उसमें क्या नियम है? उसमें नियम है कि आपको सप्ताह में 5 प्लान दिखाना है। प्लान कब दिखाएंगे? जब आपको दिखाने आएगा। तो आप क्या करेंगे, अपनी टीम को प्लान दिखाना सीखें। उसके बाद क्या है, किताब पढ़ना। तो ये जीत आपकी किताब अभी सब लोगों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। मार्च जीत आप क्या पढ़े हुए हैं ना, फिर से पढ़ना शुरू कीजिए, लोगों को पढ़वाना शुरू कीजिए, इसको मंगवाना शुरू कीजिए अमेजोन से। ये ऐसी किताब है जो आपको एकदम आपके दिमाग को पूरी तरह से चेंज कर। आपको एक बाइक कहेंगे डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, ये पढ़िए तो आपको बोर लगेगा, आप पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, आप छोड़ देंगे, आपको नींद आ जाएगी। लेकिन जब जीत आपकी किताब आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, क्योंकि उसमें कहानी और कहानी के द्वारा बातें समझाएगी। इसलिए उसको तुरंत आप फॉलो कीजिए, आप मोटिवेटेड रहिए।
तो आपके जो कोर लीडर है उनमें कोर का जो 8 नियम है वो 8 नियम का पालन करना होगा। ऐसे लोग यदि आप तैयार करेंगे, मान लेते हैं कि हमने संतोष सर को अपने जैसा तैयार करने के लिए इनको प्लान सिखाया, इनको कैसेट सुनना सिखाया, इनको किताब पढ़ना सिखाया, इनका जो भी 8 नियम है ये 8 नियम इनको सिखा दिया, तो मैं अपने जैसा यदि एक आदमी को तैयार कर दिया तो अब 2 लोग हो गए ना। अब 2 मिलके एक-एक को तैयार करेंगे तो कितने हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 मिलके एक-एक को तैयार करेंगे तो 8 लोग हो जाएंगे। इस तरह से कोर लीडर तैयार किया जाता है, कोर ग्रुप तैयार किया जाता है। आप देखिए दिल्ली में यदि टावर रहता और बिहार, बंगाल, असम में टावर नहीं रहता तो यहाँ मोबाइल काम करता क्या? नहीं करता। तो आपके भी यदि आपका टावर नहीं है आपकी टीम में, आपके बाद कोई लीडर नहीं है संभालने वाला, तो बिजनेस बढ़ने वाला नहीं। 5वां, प्लान विथ योर टीम एवरी मंथ 1 to 3, 1 से लेकर 3 तारीख तक अपने टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग जरूर कीजिए, प्लानिंग जरूर कीजिए कि इस महीना हमें क्या बिजनेस करना है, टारगेट सेट कीजिए। अटेंड मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग एवरी मंथ विथ न्यू प्रोस्पेक्ट। प्रत्येक महीना का मीटिंग, जो भी होम मीटिंग होता है, सेमिनार होता है बड़े बड़े लीडर का, या फिर ट्रेनिंग होता है, उसमें नए लोगों के साथ शामिल होना। नए लोग का मतलब मीटिंग सेमिनार में नया लोग वो होता है जो अभी जुड़ा नहीं। ट्रेनिंग में नया लोग कौन होता है? जो हाल में जुड़ा, जो करंट ज्वाइनिंग, उसको ट्रेनिंग में लेके बैठिए। और आज आदरणीय मंजीत सर का ट्रेनिंग है रोज रात, तो इस एरिया में जो भी पिछले 2-3 महीने में नया ज्वाइनिंग हुआ वो लेके आप बैठ सकते हैं। और आज क्योंकि टारगेट मंथ है इसलिए आज फ्री है, आज आप नए जो नहीं जुड़ा है उनको भी ला सकते हैं, क्योंकि सेमिनार कम ट्रेनिंग का आज सेशन होने वाला है। 7वां है वर्किंग 25 डेज मिनिमम इन ए मंथ। कम से कम 25 दिन का वर्किंग रखिए और 5 दिन जो है बिजनेस में, ट्रैवलिंग में, मीटिंग सेमिनार में जाने में और बिजनेस को फॉलो अप करने में आप लगा सकते। 8वां है कनेक्ट योर डाउनलाइन टू अपलाइन। अपने डाउनलाइन को अपलाइन से कनेक्ट कीजिए। जब भी अपलाइन से बात कीजिए तो अपने 2-4 डाउनलाइन का चर्चा जरूर करिए कि हमारी टीम में हरीश सर है, हमारे टीम में मुकेश सर है, हमारे टीम में चंद्रभूषण सर हैं, ये बढ़िया काम कर रहे हैं। जब भी अपलाइन से बात कीजिए तो अपने डाउनलाइन के 4 लीडर का जरूर नाम का चर्चा करिए। और जब डाउनलाइन से बात कीजिए तो अपने 4 अपलाइन का चर्चा जरूर कीजिए कि हमारे अपलाइन में मंजीत सर है, ये थे, हमारे अपलाइन में सुजीत सर है, हमारे अपलाइन में राकेश सर है। ऐसे-ऐसे लीडर का ना उनके बारे में थोड़ा बताइए, ताकि क्या होगा ना अपलाइन को डाउनलाइन के बारे में पता चलता रहेगा और डाउनलाइन को अपलाइन के बारे में पता चलता रहेगा। और जब भी मीटिंग होती है और दोनों यदि उपस्थित रहे तो उनको बताएंगे कि सर यही है हरीश सर, यही है मुकेश सर, तो तुरंत क्लिक करेगा, अच्छा हरीश सर के बारे में इसे बताएं। तो क्या होगा, अपलाइन डाउनलाइन को पहचान लेंगे और डाउनलाइन अपलाइन को पहचान लेंगे। इससे होगा क्या, अपलाइन डाउनलाइन का कनेक्शन होगा, अपलाइन आपके डाउनलाइन को मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपकी बिजनेस सुरक्षित हाथों में चली जाएगी। और कल किसी कारण से यदि आप बेड रेस्ट पर भी आ गए तो आपका बिजनेस रेस्ट नहीं करेगा, आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा। इसके लिए हमेशा ही जब भी बात करिए डाउनलाइन का चर्चा अपलाइन के पास, अपलाइन का चर्चा डाउनलाइन के पास जरूर किया। 9वां, राइट पॉपुलर एक्टिविटी ऑफ दिस मंथ एंड इन्फॉर्म योर टीम। महीने का जितना भी एक्टिविटी है, जैसे ट्रेनिंग है, सेमिनार है, नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम है, एकेडमी प्रोग्राम है, सारा डेट नोट कर लीजिए और उसको अपने टीम के साथ शेयर कीजिए। और साथ में वीकली जो है वो सीटिंग, हर स्पॉट पर बैठना शुरू कीजिए और उसके स्पॉट का काउंसलिंग शुरू कर दीजिए। सपोज कीजिए कि 10 स्पॉट पर आपका बिजनेस, एक भी आदमी यदि 10 आदमी स्पॉट पर है तो हम क्या करेंगे, 1 घंटा बैठे और 1 घंटा में क्या करेंगे, कोर लीडर तैयार करने का कोशिश करें। उस एक आदमी को सिखाएंगे प्लान, उस एक आदमी को कैसे सुनना सिखाएंगे, उस एक आदमी को किताब के बारे में चर्चा सिखाएंगे, उस एक आदमी को जो 8 नियम है वो 8 नियम उसके अंदर इंस्टॉल करने का कोशिश करेंगे। ये एक लीडर यदि हमारा कोर बन गया ना, उस स्टेशन पर पूरा मोबाइल का पूरा नेटवर्क कवरेज में ले लेगा। अब होगा क्या, आपको कोई मीटिंग की तैयारी करनी है, आपको मीटिंग की तैयारी करनी है और आपका 10 स्पॉट, तो 10 स्पॉट से आप टारगेट कर सकते हैं कि 10-10 लोगों को हम लाएं। और ये हो सकता है एक भी आदमी जहां है वहां से 10 लोग नया आ रहे, तो आपके मीटिंग में कितने लोग बैठ जाएंगे, 100 लोग बैठ जाएंगे। आपने टारगेट लिया डायमंड क्लब बढ़ाना, अभी आपकी टीम में 2 ही डायमंड क्लब और 10 स्पॉट है, 10 स्पॉट से एक डायमंड क्लब का आपने टारगेट लिया, 10 डायमंड क्लब, मतलब हर एक चीज बढ़ जाएगा जब आप सीटिंग करना शुरू करें। सीटिंग नहीं हो रहा है
जो मीटिंग में भी लोग नहीं आ रहे, फिजिकल मीटिंग में भी लोग नहीं आ रहे, आपका डायमंड क्लब नहीं बढ़ रहा है, आपके टीम में एक्टिव लोग लीडर नहीं बढ़ रहे हैं, कोर ग्रुप नहीं बढ़ रहा है। सब के पीछे कारण है कि साप्ताहिक काउंसलिंग अपने स्पॉट पर आप नहीं कर रहे तो नहीं बढ़ रहा बढ़ेगा। अब रही बात टारगेट मंथ की, तो हम 3 मिनट समय हमारे पास है, हम यही कहेंगे कि आप सब लोग सुने होंगे कि होली के लिए रिक्वेस्ट मैसेज भेजना, सुने होंगे, मैसेज भी आपको मिला होगा, ग्रुप में गया होगा। बात है कि सब सुन लेने से बिजनेस नहीं बढ़े। मैं आप सभी लोगों को अभी 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, जिनको वो मैसेज नहीं मिला है वो अभी बोलिए, आप हैंड राइज कीजिए, आपको मैसेज ग्रुप में डाल दिया जाएगा, मिल जाएगा। अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। आदरणीय सुजीत सर का निर्देश है कि हाथों हाथ अभी ही ऑनलाइन ही आप ये मैसेज कम से कम 30, 40, 50 लोगों को अभी भेजिए, राइट नाउ, तुरंत भेजिए। जिनको ये मैसेज नहीं मिला है आप बोलिए तो आपको भेज दिया जा रहा है, लेकिन आप अभी प्रैक्टिकल देखिए कि कितने लोग आपके मैसेज को सीरियसली ले रहे हैं, कितने लोग हैं जो रिप्लाई कर। तो अनुज सर, चंद्रभूषण सर, आप ग्रुप में डाल दीजिए तो पहुंच जाएगा नहीं तो मैसेज बॉक्स चेक करिए। हाँ, अपने टेक्निकल जो नियरेस्ट टेक्निकल है ना, नजदीक वाले टेक्निकल, उनसे जरूर बात करिए कि सर हमको नहीं मिला मैसेज। और अभी तुरंत आप किनको भेजना है सर, जो आरएस में नहीं जुड़े, जो आरएस में नहीं जुड़े लेकिन आपके मोबाइल का कौन लिस्ट है, क्या मैसेज भेजना, थोड़ा मैं आपको कर आदरणीय सुरजीत सर का आया था और कल हम प्रैक्टिकल कराए थे, आपको बताते हैं। कल मैं सहरसा में था और मैंने वहाँ प्रैक्टिकल करवाया, तुरंत भेजने के लिए लोगों को कहा और लोगों ने 30-40 समय कम 30-40 लोगों को लोगों ने भेजा, 4-5 रिप्लाई भी आ गए, ऑर्डर भी आ गया। जो लोग नहीं समझे वो पूछे फोन करके कि क्या है ये मैसेज। और यदि आप ऐसा करते हैं अच्छा, हम हरीश सर ये सेलिब्रेशन ग्रुप में डाल दे रहे हैं तो आपको मिलता है, पास है तो डाल दीजिए। सेलिब्रेशन ग्रुप में हम नहीं है सर। सेलिब्रेशन ग्रुप में हम नहीं। अच्छा, आप सेलिब्रेशन में प्रसर में भेज देता हूँ हरीश सर को, उसमें ऐड कर दीजिए हमें भी सर। प्रिय मित्र विनोद वाला जो मैसेज भोगेंद्र से डाले हैं ना, सब लोग विनोदे भेज दे, इसलिए प्रिय मित्र के बाद नाम हटा दे। लोग भेजने में इतना बिजी है कि पढ़ते नहीं है, खुद सीधा भेज दे। जो सुरेश होगा उसको ही विनोद वाला मैसेज बोल। अभी हम लोग एकदम प्रैक्टिकल करें, तुरंत करें। आरसीएम बच्चन जी, राम बच्चन जी, आप ये टेक्निकल कौन है, अनम्यूट करिए। यदि कोई आदमी मैसेज भेजे हैं और उनको रिप्लाई आया हो तो अपने अनुभव को जरूर शेयर कीजिए। ऐसे कोई साथी है जिन्होंने मैसेज किया है और उनको कोई रिप्लाई आया? राम बच्चन जी, आप कल रात में नवीन सर मैसेज किए थे कि सर 30 लोग को मैसेज किया और 5 लोग का रिप्लाई आ गया, ऑर्डर भी आ गया, आज डिलीवरी देना। अब बताइए, बिजनेस तो यहाँ रखा हुआ, हम लोग 10,000 कैसे करेंगे, हारे हुए हैं, टूटे हुए हैं एकदम। 1 लाख किया जा सकता है, 1 लाख, एक आदमी 1 लाख, यहाँ 80 आदमी 80 लाख। ग्रेट मुकेश सर, ग्रेट। आप कुछ बोल रहे हैं राम बच्चन सर, बोलिए। अशोक सर है सर, अशोक सर है, तो आपका तो नंबर है नहीं मेरे पास, तो कैसे जाएगा आपके पास? आप अशोक सर से बात कर लीजिएगा, वो आपको भेज दे, ठीक ना? ठीक है जी। उषा मैम, आप बताएं।
नमस्ते सर, जय RCM। यार सुन, सर तो मुझे भी चाहिए सर, कैसे मिलेगा? अशोक सर से एक बार बात कर लीजिएगा, क्योंकि नंबर है जी। नहीं आपका तो कैसे भेज सकते, है ना? ग्रुप में आप रहते तो आपको मिल जाता। ठीक है सर। तो आप एक बार बात कर लीजिएगा, वो आप कर देंगे, ठीक ना? धन्यवाद। ओके सर। और कोई साथी है जो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, जिनको रिप्लाई आया हो? जल्दी से जल्दी। 11 आदमी का रिप्लाई आया सर। 2 साथी पब्लिक है जिनको रात में सर एक आदमी का 2200, एक आदमी का 3300 का यहाँ से ऑर्डर किए, और 11 आदमी का रिप्लाई आया, जिसमें 3 हमारे ग्रामीण है और 6 हमारे फ्रेंड है जो कॉलेज और स्कूल के टाइम के थे। तो उनका आज कंफर्म हो जाएगा सर। अब बताइए, आप देख रहे हैं कि जो लोग, देखिए यही मौका है अपनों को पहचानने। हम जिनको मैसेज कर रहे हैं वो हम उनको अपना मान के कर, और उनका भी फायदा है। ऐसा तो नहीं कि उनका नुकसान हो जाए। बाजार का जो मिलावटी मिठाई खाएंगे, मिलावटी तेल लेंगे, उससे बढ़िया है कि हमारा तेल यूज करें। तेल भी कम जलेगा, सेहत के लिए भी बढ़िया रहेगा, सामान आगे अगले दिन भी खराब नहीं। और क्या है कि हमारा जो गुड डॉट है, मटन चिकन का विकल्प है, बहुत ही बेहतरीन। मिठाई है, सन पापड़ी है, हर चीज, पापड़, मिक्सर, भुजिया, अचार, बिस्किट सब है। फेस वॉश भी है, स्क्रब भी है होली के लिए। तो आप यदि उनको अपना समझ के मैसेज कर रहे हैं कि इस बार का होली का खरीदारी मेरे दुकान से कर लीजिए। अब बताइए, आपका ही दुकान, अपना दुकान रहता 10 लाख का, 20 लाख, और आपके बगल के चाचा जी आपके दुकान से नहीं खरीदते, आपका पड़ोसी नहीं खरीदता, आपको कैसा फील? बताइए। यदि RCM में आप हैं और RCM से लोग नहीं खरीद रहा, तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्या आप आपको RCM को अपना नहीं मानते, या आपकी दुकान को, RCM की दुकान को आप अपना दुकान नहीं, आपका पूंजी नहीं लगा, इसका मतलब आपका दुकान है ही नहीं। मजे की बात तो ये है सर कि यदि आप 20 लाख का दुकान खोलते तो कोई एक जगह खोलते, भागलपुर में खोलते तो इलाहाबाद का आदमी नहीं लेता। लेकिन मजे की बात है कि आप RCM में है, आप भागलपुर वाले को भी खरीदा सकते हैं और इलाहाबाद वाले को, मुगलसराय, प्रयागराज, जहाँ के भी लोग हैं, सबको खरीदारी करवा सकते। इतना बड़ा नेटवर्क आपका RCM का दुकान का है ना। आप आजमाइश तो कीजिए, इसी में पता चल जाएगा कि कौन लोग अपने हैं, कौन लोग अपना बनने का नाटक करते। कोशिश कीजिए कि इस बार 25,000 सेल्फ ID निकालना, और उसका यही तरीका, 100 लोगों को यदि आपने मैसेज किया तो 25 लोग तो 50 लोग तो जरूर आप करेंगे ही करेंगे। अपना है तो जरूर करेंगे, और जो अपना नहीं है फिर उसका प्रवाह क्या कर। जो लोग थोड़ा सीरियस होंगे, 100 के अलावा 200 को कर देंगे मैसेज, उनका 50,000 हो, 300 का कर दे तो उनका 1 लाख हो, है ना सर? तो इसीलिए कीजिए, और जिनको भी रिप्लाई आया है गाइस जरूर कीजिए। डेली इस पर 5 मिनट हम लोग रोज करेंगे चर्चा, किनका किनका रिप्लाई आया है। होली तक ये सिलसिला जारी रहेगा, तो इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना है। और अभी 5 मिनट एक्सरसाइज हो गया, फिर आप भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, जिनको रॉयल्टी जाना है सर, रॉयल्टी जाना है, ध्यान रखिएगा, रॉयल्टी जाना है, उनको क्या करना है, A से 35 आदमी का लिस्ट निकाल दीजिए और 3500 को मैसेज करवा दीजिए, अपने सामने करवाइए 100 लोगों को मैसेज। ये 3500 आदमी का 10-10 हजार भी सेल्फ हो जाए। सोच लीजिए, 3.5 लाख बिजनेस A लेग डन। B लेग में 12 आदमी को पकड़िए और उसको 100-100 का मैसेज करवा दीजिए। सामने में बोलिए अभी करो, B लेग कह दिए और कर लेगा और आप समझ गए हो गया, ऐसा नहीं, सामने में करिए और 100 को मैसेज करेंगे, 10,000 भी उनका डन होगा ही होगा, ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम लेके चल। तो ये फॉर्मूला कैसा लगा, उस टेक्निकल अच्छी बार जरूर अपनी राय रखें। चंद्रभूषण सर, आप ही से करते हैं। सर शानदार है सर, प्रैक्टिकल शुरू हो चुका है और रिजल्ट भी आ रहा है। बहुत सारे लोग मैसेज भी करना शुरू कर दिए हैं और शानदार बताया ना कि 30 में सर अगर 5 रिप्लाई आ रहा है तो बहुत बड़ा नंबर है ये। और जो 30 में जो 25 लोग बच गए हैं ना, रिपीट जाएगा ना, तो वो भी आज हो जाएगा कि बच्चा परेशान किए हुए हैं, चलो इसको ऑर्डर दे ही देते हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि